पाकिस्तान में जारी तबाहकुन सैलाब 2025 के मॉनसून सीजन के दौरान एक खौफनाक इंसानी अलमिया बन चुका है। जून के आखिर से लेकर अब तक यानी अगस्त के वस्त तक पाकिस्तान भर में शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड की वजह से 600 से ज्यादा कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में एक क्लाउड बस्ट के वाक़ये में 200 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए। ये मॉनसून सीजन पिछली दहाई का सबसे शदीद और मोहलिक साबित हुआ है। 15 अगस्त की सुबह तकरीबन 9 बजे बुनेर के मुख्तलिफ इलाके अचानक सैलाब की लपेट में आ गए और चंद ही मिनटों में सैकड़ों घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इन मलबों के नीचे सैकड़ों अफराद दबकर लापता हो गए और मकामी आबादी पर भी कयामत टूट पड़ी। पीर बाबा के इलाके में दाखिल होते ही मोबाइल सिग्नल खत्म हो जाते हैं और किसी किस्म का राब्ता मुमकिन नहीं रहता। किसका क्या हाल है किसी को कुछ मालूम नहीं होता। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में बुनेर, सवात, शांगला, बाजोड़, बटग्राम, पूंछ सेक्टर कश्मीर और एबटाबाद शामिल हैं। ये इलाके पहाड़ी और दुश्वार गुजार होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस अब तक मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 65 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए हैं। ये हादसा सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। सवाबी के इलाके दालवड़ी बाला में अचानक होने वाले क्लाउड बस्ट ने भी कयामत ढा दी। शदीद बारिश के बायस आने वाले सैलाबी रेले ने गाँव को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 15 से 20 मकानात तबाह हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद कमर के मुताबिक 7 मकानात मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। इन्हीं में सऊदी अरब से चंद रोज कबल वापस आने वाले मारूफ तीरंदाज औरंगजेब का खानदान भी शामिल है। दिल दहला देने वाली इतलात के मुताबिक औरंगजेब की 3 कमसिन बेटियां भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। सड़कें बह जाने के बायस भारी मशीनरी की मुंतकली में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एहलकार कई घंटे पैदल सफर करके मुतासरा गाँव तक पहुँचे और छोटे आलात जैसे कटर से मलबा काट कर लाशें निकालने में मसरूफ हैं। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तातुल रात भर जारी रखने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरा इलाके में फौरी तौर पर कंबल और खुराक पहुँचा दी गई है। पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू 1122, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मकामी रजाकार दिन रात मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैमे, खाने पीने की अशिया, जनरेटर्स और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। कई इलाकों तक अभी सड़क के जरिए पहुंचना मुमकिन नहीं और मुतासरीन को पहाड़ों पर या फिर खुले आसमान तले पनाह लेनी पड़ रही है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून की मजीद बारिशें सितंबर के अवाइल तक जारी रह सकती हैं। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और नशेबी इलाकों में दोबारा पानी जमा होने का खतरा भी बरकरार है, जबकि एहतियाती तदाबीर के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मरी में स्कूल 25 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से माहिरीन का कहना है कि इस किस्म के शदीद मौसमी वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह माहौलियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों की वजह से बारिशों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो पहले ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के हामिल हैं, शदीद मुतासर हो रहे हैं। माहौलियाती तदबीर के इन असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान में एक नया मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, जिसके तहत बुनेर और शांगला जैसे इलाकों में मौसमियाती वार्निंग सिस्टम, लोकल कम्युनिटी ट्रेनिंग, हंगामी पनागाहें कायम की जा रही हैं ताकि अगली दफा नुकसान कम से कम हो।